कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आगत कर्मों की निर्जरा दो तरह से होती है। निर्जरा का अर्थ ये है, जो कर्म वर्णाएं जिनका आत्मा के साथ संबंध हुआ है वह संश्लेष संबंध माना जाता है। संबंध भी कई तरह के होते हैं। पृथकभूत पदार्थ के साथ संबंध होता है, जैसे आप लोग पारिवारिक संबंध बोलते हैं। सब अलग अलग बैठे हैं, पृथक पृथक बैठे हैं, इसके बाद भी संबंध जुड़ा हुआ है। पिता पुत्र है, पति पत्नी है, माता पिता है, ये सारे के सारे एक दूसरे में घुले मिले हैं क्या? सब पृथक हैं, इसके बाद भी उनके साथ संबंध जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार ये संश्लेष संबंध नहीं माना जाता है। आप वस्त्र पहने हैं, इसका संबंध जो हुआ है वह संश्लेष नहीं, संश्लेष संबंध उसको बोलते हैं। हालांकि वह दो तत्व के साथ संबंध हुआ है, इसलिए वह संश्लेष माना जाता है। जैसे समझने के लिए, एक गिलास है, उसमें लगभग आधा गिलास आपने दूध डाला है और 1/4 समझ लो वह पानी डाला है। तो उन दोनों का जो सम्मिश्रण हुआ है वह संश्लेष माना जाता है। अब उसमें से चम्मच से आप दूध को अथवा पानी को पृथक नहीं कर पाएंगे। इसको संश्लेष संबंध की संज्ञा दी है। इसी प्रकार कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होकर के इनका जो आत्मा के साथ संबंध हुआ है वह संश्लेष संबंध माना जाता है। और संबंध के बिना वह संसार बनता ही नहीं है। संयोग के बिना संसार बनता नहीं है। इसलिए आगत कर्म जो हैं उनकी निर्जरा होती है। राग द्वेषादिक परिणामों के माध्यम से जिनका आत्मा के साथ संश्लेष संबंध हुआ है, उन कर्मों की निर्जरा दो तरह से होती है। एक तो बिना किसी निमित्त के समय पर आकर के उनकी निर्जरा हो जाती है, उनका क्षय हो जाता है। एक देश क्षय का नाम ही निर्जरा कहा है। और वह निर्जरा दो तरह की इसलिए है, एक तो तप के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से, संयम आदि के माध्यम से उनकी जो निर्जरा होती है वह निर्जरा ही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध हुआ करती है। और आश्रव पूर्वक जो निर्जरा होती है उस निर्जरा से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि एक तरफ से आश्रव भी हो रहा है और आश्रवित द्रव्य समय पाकर के वह निर्जरित भी हो रहा है। इसलिए ये घटियंत्र की भांति ये निर्जरा मोक्ष मार्ग में इसका कोई हाथ नहीं है। तो निर्जरा करने के लिए आचार्य कहते हैं संवर पूर्वक करो तप प्राणी, ऐसा कहा। मिले मुक्ति रानी, ये बोलते हैं आप लोग हैं। पहले आश्रव का निरोध करना है, उसके बाद आश्रवित द्रव्य की निर्जरा, उसके लिए साधन अलग है। पहले संवर करो, फिर बाद में निर्जरा। निर्जरा अनुप्रेक्षा भी आने वाली है आगे, संवर अनुप्रेक्षा भी है। अभी आश्रव अनुप्रेक्षा का अभी प्रकरण आया नहीं। अभी तो अनित्य क्या है नित्य क्या है इसको समझाने के लिए 1 महीना निकल गया। अभी भी नित्य के प्रति अनित्य के प्रति क्या श्रद्धा ने किसका, वो भगवान ही जाने। भयंकर रूप है संसार का। मतलब
बार बार समझाने के बावजूद भी मन वहीं पर जाता है, इसी को बोलते हैं स्वभाव, इसी को बोलते हैं। और स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए सारा का सारा पुरुषार्थ है। फिर कैसे करें महाराज पुरुषार्थ? जैसे अभी कर रहे हैं वैसा न कर रहे हैं। इतना तो कहा जा सकता है महाराज हम कर नहीं रहे हैं क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके द्वारा ही कहा जा रहा है कि महाराज विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, तो इसका अर्थ अभी बढ़ नहीं रही है, तो क्लियर कट है। यदि बढ़ नहीं रही है तो या तो घट रही है, तो बिना कारण के थोड़ी घटती। वो घटने के लिए निश्चित रूप से विपरीत साधनों का हम आलम्बन लेते हैं, तो निश्चित रूप से कर्मों का आश्रय होगा, विशुद्धि घटेगी, संक्लेश बढ़ेगा। और संक्लेश जो बढ़ता है वह निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिना इच्छा के संक्लेश नहीं होता। इच्छा का जिसने निरोध कर लिया उसको संक्लेश की कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जिसके अंदर निरंतर अपेक्षा बनी हुई है किसी न किसी वस्तु के निमित्त को लेकर के, जब तक अपेक्षा की पूर्ति नहीं तब तक वह निराकुल भाव का अनुभव कर ही नहीं सकता। और निराकुल भाव जब तक नहीं है तब तक तो आश्रव तो जारी रहेगा। और निर्जरा जो भी होगी उस निर्जरा से कोई प्रयोजन है इसलिए नहीं, क्योंकि आश्रव भी जारी है। इसलिए आश्रव को रोकने के लिए सर्वप्रथम पुरुषार्थ करें, और आश्रवित जो द्रव्य है वह विशुद्ध परिणाम के माध्यम से उसकी निर्जरा हो सकती है। हाँ, इसके बिना और कोई भी साधन ही नहीं है। हम सीधा गाथा को लेकर के विषय आपके सामने रखना चाहते हैं। लक्ष्य संसत मनो जो अपानम धरेद कट्ठेन सो राय दायानम कज्जम साहिद मूढ़प्पा। वह मूढ़ आत्मा है, अर्थात अज्ञानी है। वो कैसा है? लक्ष्य संसत मनो, लक्ष्मी धन संपदा में जिसका मन आसक्त है, और वह अपनी आत्मा को कष्ट में डाल देता है, और वह राजा और कुटुंब इत्यादि के कार्य को साधता है। उसके माध्यम से अपने लिए कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में धन संपदा के प्रति उसका आसक्त भाव बना हुआ है, इसलिए उसको कष्ट का ही अनुभव होगा, क्योंकि वह धन संपदा में उसका मन अटका हुआ है। अत्यधिक मात्रा में आसक्ति बढ़ी हुई है, उसके माध्यम से आत्मा को क्या मिलेगा? कठिन धरदी, वह आत्मा को कष्ट में डाल देता है। आसक्ति के माध्यम से कभी भी आत्मा को सुख नहीं मिलेगा, किंतु एक मान्यता बन चुकी है अनंतकालीन कि पर वस्तु के माध्यम से हमें सुख मिलता है। इस मान्यता को दूर कौन करेगा? महाराज आलम्बन तो हमें लेना पड़ेगा ना। आलम्बन लेना बुरा नहीं, उसके प्रति जो अटैचमेंट है, लगाव है, आसक्ति है, अति तृष्णा जिसको बोलते हैं, वह हानिकारक है। साधन के रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कोई अभिशाप नहीं है। साधन को साधन के रूप में स्वीकार करो। साधन में क्या आनंद आता है? आनंद क्या वो साधन है? भोजन करने से भूख मिटती है, भूख को मिटाने के लिए एकमात्र साधन है, और साधन में आनंद का अनुभव कर रहा है वो। भूख मिटाना है क्या कुछ और करना है?
भूख से पीड़ा का अनुभव हो रहा है, इसलिए क्षुधा का शमन करने के लिए जो आवश्यक तत्व है उसका सेवन करने के लिए का इतना ही प्रयोजन है। प्रयोजन बहुत साइड में रह जाता है और उलझता चला जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है। साधन के माध्यम से साध्य की उपलब्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि प्रयोजन साइड में रहा हमारा। आलम्बन तो हमने ले लिया साधन का, किंतु प्रयोजन कुछ अलग ही रहा। भूख मिटाने के उद्देश्य से भोजन करते हैं क्या कुछ और उद्देश्य को लेकर के? प्रत्येक को पूछो, कुछ उद्देश्य अलग ही रहता है। जो आवश्यक है, मान लो पौष्टिक तत्व है, ठीक है, जितना आवश्यक है तो ले लिया। उसके प्रति तृष्णा क्यों, आसक्ति क्यों? पेट्रोल डालना है तो डाल दिया, खत्म बात, इतनी सी तो बात है। इससे इतना ही हो जाए तो फिर तो संसार ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा होता नहीं। वो उसके प्रति जो आसक्ति है वह दूर नहीं होती है, इसलिए वह आसक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है। जैसे आप लोग कहते हैं कि जैसे पावक में घी डाला, पावक अर्थात अग्नि है, उसमें घी डाल दिया तो वह अब अग्नि बुझेगी नहीं। फिर कैसे बुझेगी महाराज? वो ईंधन जला रही वो अग्नि, ईंधन डालो नहीं तो अग्नि बुझ जाएगी। अत्रणे पतित वन्नी स्वयमेव विलीयते, ऐसा का स्वयं ही वह बुझ जाएगी। समय समय पर उसके ईंधन डालते चले जाओ तो पुनः उद्दीप्त होती चली जाती। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अग्नि बुझने को है और उसी समय आपने डाल दिया ईंधन। इसलिए आचार्यों ने जो इंद्रिय सुख है उसके लिए क्या कहा है मालूम है? मोह दाव वन्नेर महेंद्रनम कहा। मोह रूपी दावाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए वह पंचेंद्रिय संबंधी जो विशेष सुख है वह ईंधन का काम करता है। महेंद्रनम, बहुत बड़ा ईंधन का काम कर रहा है। हाँ, अक्ष सौख्यम, इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए महान ईंधन का काम करता है। मोह को मिटाना चाहो, हो तो बोल देते हैं मोह को मिटाना चाहते हैं, तो ईंधन डालते क्यों जा रहे हैं आप? है मोह रूपी अग्नि यदि प्रज्वलित होगी तो पंचेंद्र की विषयों के माध्यम से वह मोह और प्रज्वलित होती चली जाएगी। उल्टा काम करता है संसारी प्राणी, सीधा नहीं करता वो। इसलिए संसार का स्वरूप ही विपरीत है। हाँ, वो हमेशा विपरीत दिशा की ओर ही जाता है, उसकी दिशा ही अलग है। और मोक्ष पथ, मोक्ष मार्ग जो है ठीक विपरीत है संसार से, और संसार से ठीक विपरीत मोक्ष मार्ग। ये दोनों मार्ग है एक दूसरे के विपरीत हैं। और संसार से ऊपर उठना तो चाहते हैं, किंतु सांसारिक जो सामग्री है उसको और बटोरते चले जा रहे हैं हम। आसक्ति कम नहीं हो रही, और की जो भूख है, उस भूख को जब तक आप शांत नहीं करेंगे तब तक कभी भी विकास की बात संभव ही नहीं। इसलिए लच्छी संसक्त मनो, संपदा में जिसका मन आसक्त हुआ है वही व्यक्ति आत्मा को कष्ट दे रहा है, स्वयं ही कष्ट दे रहा है, दूसरा देता है ऐसा बोलता है। ये विपरीत मान्यता है। सुख में भी विपरीत मान्यता है, जो दुख उत्पन्न हो रहा है उसमें भी विपरीत मान्यता है। तो संसारी प्राणी के हमेशा विपरीत ही मान्यता होती चली जाती है। दुख उत्पन्न होता है तो इसने मुझे दुख दिया है, और सुख उत्पन्न होता है तो मैंने कमाया है।
मैंने पुरुषार्थ किया है, इसमें दूसरे का कोई हाथ नहीं, और दुख हो गया तो बस इसने मुझे ऐसा किया। सिर औरन के धरता वाली बात है, स्वयं करता है और दूसरे के ऊपर आरोपित। ये सब क्या है? इसलिए आसक्ति को कम करो, नहीं है तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। संपदा मिल जाती है किंतु वह स्वयं चला जाता है। जिसने संपदा को आसक्ति के साथ उसका संग्रह किया था, किंतु उसके काम में वह संपदा नहीं आ पाती, या तो कुटुंबी लोग उसको बांट करके खा पी लेंगे, या तो कोई परिवार के कोई सदस्य नहीं है, वह संपत्ति गवर्नमेंट की होगी, राजा की संपत्ति होगी। इसलिए राय दायानम कज्जम साहिदी ऐसा कह रहे हैं। राजा के कार्य को वह करके दे रहा है, अथवा कुटुंबी जनों के लिए वह दे रहा है, उनके कार्य को करके दे रहा है, स्वयं का कुछ भी नहीं होता उसमें। जीवन पूरा का पूरा दूसरे के लिए किया और मिला स्वयं के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसका परिणाम है? आसक्ति का ये परिणाम है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना आप ग्रहण करके आगे बढ़ो। कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं तो आश्रय को पहले रोकना अनिवार्य है, वो रुक नहीं, और संबंध और जोड़ता 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 चला जाता है। उपयोग लगता क्यों नहीं है? कहीं न कहीं लगा तो है, जहाँ लगना चाहिए वहाँ पर उपयोग लग ही नहीं पा रहा है। अप्पा अप्पा में रहो, कौन रह रहा है? आत्मा आत्मा में रहे ऐसा कहा जा रहा है, तो आत्मा में रहते ही नहीं, वो पर में ही चला जाता है, बल्कि शरीर को ही आत्मा मान कर के चलता है। पंचेंद्र के विषयों के माध्यम से जो संवेदन हो रहा उसमें उसके सुख की मान्यता है, यहीं पर विपरीत मान्यता हो गई। आह्लाद होता है उसको, क्या आह्लाद है? वो सुख, शांति, शांति मिलती है, हैं? देखो केवल नहीं, ऐसा कहने मात्र से थोड़ी होता है। कहना तो बहुत आसान है, इसके बाद भी उसमें रस आता है उसको, है? मिठाई में रस है क्या? किसमें है मुझे बताओ, है? क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण बंत पुद्गला है, पुद्गल में रस है, तुम्हें क्यों रस आ रहा है? उसमें से तुम्हें रस क्यों आ रहा है? मिठाई रखी है, उसको कोई रस नहीं आ रहा है, क्योंकि वह जड़ वस्तु है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उसी में है, और उसको कोई रस नहीं आ रहा है, क्योंकि वह संवेदन से रहित है। वह जड़ वस्तु है, उसको कोई रस नहीं आ रहा है, और उसमें जो रस है उसका रस इसको आ रहा है, जो अमूर्त है जीव। स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित आत्म तत्व है, उसमें भी उसके पुद्गल के माध्यम से उसको रस आ रहा है, यानी आनंद आ रहा है। ये विपरीत मान्यता है, इसको कैसे दूर करें? मूढ़प्पा कह रहे हैं, ये मूढ़ आत्मा है, अज्ञानी है ये, कि लक्ष्मी अर्थात परिग्रह में जिसका मन आसक्त हो चुका है, उस आसक्ति को कौन करे, कम कौन करे? उसके माध्यम से निरंतर वह अशुभ कर्म का ही, पाप कर्म का ही आश्रय करता चला जाता है, और तृप्ति जनक है नहीं। वो इंद्रिय सुख जो है अतृप्ति जनकम, ऐसा का वह तृप्ति जनक है ही नहीं। तृप्तिम न जनयति इति अतृप्ति जनकः, वह तृप्ति को उत्पन्न नहीं करता, इसके बाद भी उसको बार 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 उसका सेवन करता है, जैसे उसमें तृप्ति मिल रही हो। तात्कालिक जो तृप्ति
का अनुभव करते हैं वह केवल तात्कालिक है, त्रैकालिक नहीं। सुबह नाश्ता कर ली, ठीक है, फिर नाश्ता है, वो भोजन फिर करना है 11 बजे पहले। उसमें कुछ तृप्ति हो गई, हुई है मान लो, तो 2 घंटे बाद फिर क्यों बैठ जाता है भोजन के लिए? तात्कालिक है वह तृप्ति, त्रैकालिक है ही नहीं। भोजन कर लिया और पुनः वापिस 2-3 घंटे व्यतीत हो गए तो पुनः वापिस भूख लग आई, पुनः देव। इस प्रकार निरंतर वह प्रतिदिन का यह कार्यक्रम है। मान लो कोई 80-90 साल का हो गया है तो वह कितने बोरे गेहूं, चना, चावल है खूब भरी, लेकिन फिर भी भरने में लगा हुआ है वो। 80-90 साल में ट्रक के ट्रक अंदर पहुंच गया और निकल गया, खत्म। इसके अलावा हुआ क्या? और फिर भी उसमें आनंद और आ रहा है, विपरीत और मान्यता। नमक एक बार में तो थोड़ा, एक चुटक, लेकिन जिंदगी भर कितना खाया, कितने किलो, लेकिन एक साथ नहीं खा सकता नमक, 1-8 किलो नहीं खा सकता वो। लेकिन इस प्रकार वह करता रहता है। इन्हें पांचों इंद्रियों के वशभूत जो होता है उसकी यही दशा होगी। इसलिए मैं ये कह रहा था कि साधन को साधन के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उसको साध्य मान करके ग्रहण करते हो क्या? तो साधन है तो जितना आवश्यक उतना ले लिया, उसमें आनंद नहीं आना चाहिए। साधन में क्या आनंद है? भूख मिटाना था, मुठ मिटाने के लिए ले लिया, बस हो गया। नहीं, उसमें आनंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं आते? वो उसी समय पूछ लो, उसमें भी यहीं पर पूछा जा रहा। बताओ, ये इसी को बोलते हैं अनादिकालीन संस्कार है इसके। हाँ, बहुत कठिन काम है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो दुर्लभ है ही, किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद भी उसकी दशा विचित्र दशा होती चली जाती। उसमें क्या आनंद है, भयंकर रूप है ये। सुनो तो क्या समस्या ये है कि भोगों की आकांक्षा। हाँ, निदान का अर्थ खोल दो थोड़ा ताकि हम और खोल लें। वस्तुतः निदान बोलते किसको? सुनो, भावी भोगाकांक्षा निदानम ऐसा कहा। भावी का अर्थ क्या? तो बस भोगों की आकांक्षा, भोगाकांक्षा निदानम, यही ये जो आकांक्षा है यह निकांक्षित अंग से ठीक विपरीत चला जाता है। ये आकांक्षा से रहित होना ये निकांक्षित अंग माना जाता है। आवश्यक है उसको रखना, ये अलग वस्तु। इसलिए गृहस्थ जो है वह आर ध्यान की भूमिका, रौद्र ध्यान की भूमिका से ऊपर नहीं उठ सकता। श्रवण किसी भी प्रकार से कृत कारित अनुमोदन से ऊपर उठा हुआ है और आगम के अनुरूप वह लेगा, लेकिन जो ले रहा है उसमें कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि इंद्रिय विजय के साथ ग्रहण कर रहा है वो।
है। पेट के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कहा नहीं गया, क्योंकि वो भूख लगेगी, देना पड़ेगा, चाहे वह तीर्थंकर भी क्यों ना हो। छद्मस्त अवस्था में क्षुधा के शमन के लिए तीर्थंकर भी उठते हैं। सामान्य तो उठेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन इंद्रिय विजय के साथ उसको ग्रहण करते हैं आहार को, इसलिए वह बहुत जल्दी धर्म ध्यान में आ जाते हैं। लेकिन गृहस्थ के वश की बात नहीं है वो। हाँ, फिर भी जितना बन सके उतना कम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें यदि आनंद आ रहा है इंद्रिय सुख में, वह क्या है, वो रौद्र ध्यान है, ये कहा है नहीं है, धर्म ध्यान है वो। धर्म ध्यान में तो आधा आनंद कम आ रहा है, बल्कि आ ही नहीं रहा है, और रौद्र ध्यान इसमें आनंद आता है उसको, हिंसा में आनंद। हाँ, क्योंकि जो बनाते हैं उसे बिना हिंसा के कोई भी सांसारिक कार्य नहीं हो सकते। एक भी ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती हो, और उसमें और आनंद मान रहा है। ये भी इसलिए हमारा कहना है कि ग्रहण करना है, क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं शरीर है, और धर्म ध्यान करने के लिए एक शरीर जो है सहयोग देता है, सहयोग दे रहा है, तो उसके लिए ग्रहण करो, साधन के रूप में ग्रहण करो, उसमें आनंद नहीं मानना चाहिए। यदि आनंद मानते हैं तो वह साधन नहीं, फिर राग नहीं है, वो विरक्ति है, किंतु उसको ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए आनंद नहीं मानता, ले लेता, आ जाता है, इतना होता है, चाव से नहीं लेता वो। भगवान की भक्ति तो चाव से करो, चाव क्या बोलते, भाव भक्ति से, चाव शक्ति से ये करो। देवगुरु शास्त्र के आराधना अथवा पंच परमेष्टि की आराधना तो बिल्कुल उल्लास के साथ होना चाहिए, भाव विभोर हो करके करो। उसके माध्यम से साथ से पुण्य का ही मात्र संचय नहीं होता, किंतु उसके माध्यम से पूर्वबद्ध पाप कर्म की भी निर्जना होती है। इसलिए पाप कर्म की निर्जना को उद्देश्य बना करके वह भगवत भक्ति करता है, उसमें तो आनंद आना चाहिए, किंतु आहार लेना, इसमें लेना पड़ता है, फिर आनंद क्यों आ रहा है उसमें? आनंद तो नहीं आना चाहिए। लेने की इच्छा ठीक है, क्योंकि बिना इच्छा के तो ग्रहण होगा नहीं, लेकिन किसके लिए ग्रहण करना यह महत्वपूर्ण है। जो ग्रहण किया जा रहा है एकमात्र वह साधन है धर्म ध्यान के लिए, वह स्वयं धर्म ध्यान नहीं। कई बार हमने कहा है आहार ग्रहण करना धर्म ध्यान नहीं, धर्म ध्यान के लिए श्रवण लोग उसको ग्रहण करते हैं, आगम के अनुरूप ग्रहण करते हैं, और रसनेन्द्र के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए वो उसको ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा ग्रहण करने की इच्छा थोड़ी होगी उसकी। थोवम जी मैं है ये कहा है। कुंद स्वामी ने ये श्लोक गाथा दी है, शायद ये अष्टपौड की गाथा हो सकती है, मूलाक्षर में, ठीक है। भिक्कम चर वसरण्ये थोवम जीमय माँ बहुजंपः दुक्कम सह जी निद्दा मित्ति भावेन सुट्ट वैरगम, ऐसी गाथा दी है। ये आज्ञापरक वचन का उन्होंने प्रयोग किया है। भिक्षावृत्ति रखो, इन्हें आगम के अनुरूप लेकर के आना। वसरण्य अरण्य में रहो, अब संभव नहीं आज
किंतु जिनके लिए संभव है उनके लिए भी ऑर्डर दिया जा रहा है, बिना ऑर्डर के काम चलता नहीं। अब आदेश आ गया बाबा साहब का, अब तो पालन करो, आदेश के बिना कार्य होता नहीं है। हाँ, माँ बहु जंपा कह रहे हैं, वो ज्यादा बोलो नहीं, मौन रहो। थोवम जे में थोड़ा, ज्यादा नहीं, अयभत्त भोजनाए नहीं, अति मात्रा में भोजन नहीं, मात्रा मासी। माँ जो परोसती है वह वही शिशु का पालन पोषण कर सकती है, पिता के वश की बात नहीं, वो ज़्यादा खिलाता है। किंतु माँ के पास विवेक है, माँ के पास स्नेह भी है, इसके बाद भी विवेक के साथ ही उस बालक का पालन पोषण करती है। इसी प्रकार मात्रा जो है ना मासी होनी चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं, अति मात्रा नहीं है। हाँ, मासी, हाँ, मात्रा जो है ना ज्यादा नहीं, माँ जो परोसती है वह विवेक के साथ परोसती है, वह उसके अनुरूप ही मात्रा होनी चाहिए। क्वांटिटी प्लस क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। क्वालिटी भी सुपर क्वालिटी और क्वांटिटी भी अच्छी मात्रा में, तो गया फिर वो फिर रुग्ण हो जाएगा। जो एक बार भोजन लेता है वह योगी माना जाता है, जो 2 बार लेता है वह भोगी माना जाता है, जो बार बार लेता है वह रोगी माना जाता है। हॉस्पिटल जाओ, पूर्णायु, भाग्योदय जाओ, बार बार क्यों लेते हो हैं? ही इसीलिए इसमें आनंद क्यों मानते हो? विषय सेवन में हिंसा हो रही है, पाप हो रहा है, तो पाप के कार्य में आनंद आना यही तो रौद्र ध्यान है। इसलिए श्रवण लेते हैं किंतु उस भोजन को वह साधन मान करके ले रहे हैं, इसलिए इंद्रिय विजय के साथ लेते हैं। हाँ, इसलिए आश्रव से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों की निर्जरा लेते एक ऐलक है, पंचम गुणस्थानवर्ती है, जिसके पास परिग्रह के रूप में एक लंगोट है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, पीछे का मुंडू उपकरण है, और वह सामायिक कर रहा है। आप सुन रहे हैं? हाँ, वो ऐलक सामायिक कर रहा है। संभव है 5-1 दिन के लिए उसने उपवास का भी संकल्प लिया है और वह सामायिक कर रहा है एकांत में बैठ करके, किंतु वह जितनी मात्रा में निर्जरा करता है कर्मों की, उससे भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रवण आहार लेते समय करते हैं, ये कहा है। तो हम भी ले लें, मगर तुम ले नहीं सकोगे, ध्यान रखो। आप आहार देते समय जो कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाते, उससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा आहार ग्रहण करते समय श्रवण कर लेते हैं। बहुत रिस्क है ये, लेना भी है और कर्मों की निर्जरा के साथ वह आहार भी उनके लिए कर्मों की निर्जरा के लिए कारण सिद्ध हो रहा है। इसलिए वह भोग्य सामग्री के निमित्त को लेकर के भी वो कर्म निर्जरा कर रहे हैं, और कोई नहीं भी खा रहा है मान लो, किंतु खाने की इच्छा रात दिन बनी हुई है, तो वो कर्म का आश्रव करता है। रोगी जो है ना ज़्यादा खा नहीं पाता, हिसाब से ले, कहा बेहिसाब दिया है इसलिए रोग हुआ है, अब हिसाब से ले, लेकिन उसकी तृष्णा बनी हुई है।
इसलिए आर ध्यान में वह डूबा हुआ है। जल्दी से जल्दी रोग ठीक हो जाए, भगवान मतलब भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन प्रार्थना का उद्देश्य तो देखो, हे भगवान जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं आपकी पूजन अर्चन कर सकूं, ये भावना नहीं, जल्दी ठीक हो जाए और दोनों हाथ से। हाँ, इसमें क्या दिक्कत मन, आप भी तो दोनों हाथ से लेते हैं? मुनि महाराज दोनों हाथ से नहीं लेते, कर पात्र में ले रहे हैं, लेकिन लेते समय भी हिसाब से लेते हैं और ईर्ष्या से विनती के साथ लेते हैं, संशोधन के साथ लेते हैं। ऐसा नहीं कि देते ही गट कर लिया, ऐसा नहीं होता। महाराज हमने तो संशोधन कर लिया ना, और दूसरी बात हमने शुद्धि भी बोल दी और आपने विश्वास भी कर लिया, तभी तो आप ले रहे हैं। तो बिना संशोधन के आपको लेना चाहिए नहीं। प्रूफ रीडिंग करने की आवश्यकता है। आपने संशोधन कर लिया, कोई भरोसा नहीं उसमें कुछ भी आ सकता है। संशोधन करेंगे और उसमें मान लो कोई विपरीत तत्व आया है तो अंतराय का पालन करेंगे। हाँ महाराज अंतराय कर ले, क्या क्या आ गया, क्या आ गया? जीव आ गया मान लो, है चींटी नहीं, वो चींटी नहीं महाराज, वो जीरा है। अच्छा, ये पंचम काल की बात है कि जीरे को भी पैर आने लगे, जीव को भी जीरा बोल रहा है, इसलिए जी रहा है, वो जी रहा है, जीरा है इसलिए जी रहा है। वो कुछ समझ में नहीं आता उसको, इसलिए आचार्यों ने कहा कि दाता के हाथ में कभी भी वो देना नहीं चाहिए क्या आया है। न महाराज ये बाल नहीं है, ये धागा है, ये रेशा है, अच्छा ये आंवले का चूचना है, अच्छा ठीक है, आपके लिए तो वही लगेगा ना, इसीलिए नहीं। क्या दाता के गुण है क्या? नहीं, तो गुण नहीं है तो दोष तो है। नहीं ऐसा नहीं है, ये विवेक रखना चाहिए, ये गलत बात है बिल्कुल। बोलो नहीं, क्या क्या बोलना क्या है, फिर असत्य बोलोगे, तुम बोलो अथवा न बोलो वो तो बैठ जाएंगे, तुम बोलते रहो। तुम सत्य बोलो या असत्य बोलो, आपके बोलने से उनको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, बहुत इमीडिएट बैठ जाएंगे वो तत्काल, क्योंकि उनको निर्णय हो गया। बल्कि यहाँ तक कहा है, मान लो पात्र के लिए कुछ संदेह भी हो रहा है तो वे बैठ जाएंगे, क्योंकि संदेह में कुछ भी हो सकता है। ये जीरा है क्या, ये त्रिउला है, चींटी है, वो समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, इसलिए बैठ जाएंगे वो। हैं? वो प्रतीक्षा नहीं करेंगे आपकी, इसलिए आपके हाथ में वो देते नहीं, अपने हाथ में आ गया तो बस आपको देने की बात नहीं है अब। क्यों नहीं? हाँ है ही, हाँ बिल्कुल, वृत्ति पर संज्ञान आदि आदि ये सब उसी में आ जाते हैं, सब विशेष तप माना जाता है। आगम के अनुरूप ही आहार ले रहा है श्रमण, और वह मानो आसानी से विधि मिल रही है, इसलिए विशेष जो है एक विधि लेकर के चले जाएंगे, किंतु किसी को बताएंगे नहीं। महाराज आपने कौन सी विधि ली थी? जहां आर हुआ वही विधि ली थी। है इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए क्योंकि कितने बार व्यवधान आ रहा है फिर भी तुम चले जा रहे हो, कितनी आसक्ति है तुम्हारी, ये भी तो है। हाँ, एक ने पड़गा लिया, ले करके गए और पूजन अर्चन आदि सब कर ली, और व्यवधान आ गया, उठ के दूसरी जगह जाएंगे तो फिर वहाँ पर फिर वापिस पूजन होंगे, 2 बार 3 बार, बार बार कितने बार जाएंगे? प्रत्येक द्वार द्वार चले जाएंगे क्या? नहीं। इसलिए जिसकी क्षमता है वह इस प्रकार का भी संकल्प ले लेता है कि एक ही चौकी का नियम है,
मान लो उपवास कर लिया और दूसरे दिन पारना के लिए गए और पड़गान के समय पर ही व्यवधान उपस्थित हो गया और दाता के पैर के नीचे चींटी आ गई, गाड़ी रिवर्स, चले जाएंगे वो, अंतराय हो जाएगा, अलाभ हो गया कि एक ही चौके का नियम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी लौट जाते हैं, ऐसा थोड़ी। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये इतना कोई डिस्टेंस नहीं है बीच में, अलग अलग चौके वाले हैं लेकिन बिल्कुल सट करके खड़े, हमें ज्ञात ही नहीं कि कौन सा चौका इनका, इनका कौन सा, बीच में खड़े हो गए और दोनों ने पड़गान कर ली और ले रहे महाराज इधर, महाराज इधर, तो महाराज इधर निकल गए, खत्म। किधर जाएंगे हैं, क्योंकि संघर्ष होने लगा दो के बीच में। महाराज हमने पड़गाया, वो कहता महाराज हमने पड़गाया, भैया तुमने दोनों ने पड़गाया इसलिए वापस लौट रहे हैं। इसलिए पृथक पृथक रहना चाहिए। ये व्यवधान आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, इसलिए मौन रूप से एक ही रास्ता है कि लौटो, गाड़ी रिवर्स ले, बस। तो इसीलिए श्रवण, ऐलक महाराज 5-5 मान लो 10-10 उपवास लेकर के संकल्प पूर्वक तप कर रहा है और सामायिक कर रहा है अथवा स्वाध्याय आदि में लीन है, इंद्रिय विजय। इसलिए उसमें आनंद नहीं आता, आहार लेने में, देने में तो आनंद आ सकता है क्योंकि आप धर्म ध्यान कर रहे हैं और जो आहार ले रहा है उस समय आहार ध्यान की भूमिका में आता है। आहार संज्ञा है तो वहाँ पर तो ग्रहण करने का भाव है, इसलिए वह धर्म ध्यान नहीं, और देने वाले का धर्म ध्यान हो रहा है, इसलिए उसको आनंद आ जाए, कोई बाधा नहीं। किंतु लेने वाले को भी आनंद आने लग गया मान लो तो ठीक है, फिर तो है घाटे का सौदा है। तो सुनो तो आएगा, उस समय यत्नाचार पूर्वक वह प्रवृत्ति कर रहा है, किंतु ग्रहण का जो भाव है वह किसके लिए, क्षुधा शमन के लिए। इसका तो क्षुधा इष्ट है क्या अनिष्ट है, अनिष्ट है, यही तो आर ध्यान है, और उसका शमन करने के लिए वह ग्रहण कर रहा है, ये भी आर ध्यान है। अब वह धर्म ध्यान के लिए कर रहा है इसलिए वह क्षम्य है। आर ध्यान की जो क्वालिटी है वह क्वालिटी में अंतर आ जाएगा। गृहस्थ का आर ध्यान, अनुवृत्ति का आर ध्यान, महावृत्ति का आर ध्यान अथवा मिथ्या दृष्टि का आर ध्यान, इन सब में आर ध्यान में अंतर है, किंतु आर ध्यान ही बोलेंगे उसको धर्म ध्यान नहीं कह सकते। सुनो, हाँ कोई बाधा नहीं है, हम ये पूछना ये चाहते हैं कि आर ध्यान का अवसर कब आएगा फिर मुनि महाराज को, क्योंकि प्रमथ, सुनो, प्रमथ संयत नाम ये कहा है, तद अविर, सुनो तो, तद अविरत देश विरत प्रमथ संयता नाम। अब बोलो क्या बोलना है। तो आर ध्यान होगा कब फिर, हैं? क्या क्या नहीं, समस्या ये है कि ये ग्रहण जो हो रहा है, सुनो सुनो समझो तो, वस्तुतः क्षुधा लगी है, ठीक है, तो वो उसके शमन के लिए जा रहा है, तो क्षुधा उस श्रवण के लिए इष्ट है क्या अनिष्ट है, मुझे बताओ। अनिष्ट है तो उसका प्रतिकार, यही तो आर ध्यान है। क्षुधा का प्रतिकार ये धर्म ध्यान है क्या, आएगा तो प्रमाद में ही, अप्रमत में तो आर ध्यान रौद्र ध्यान तो वैसे ही नहीं होता, किंतु अप्रमत गुणस्थान में श्रवण को कतई आर ध्यान नहीं होगा, और छठे गुणस्थान में 3 आर ध्यान होंगे, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, बस।
आर्तम अमनोज्ञस्य तद विप्रयोगाय स्मृति में अमनोज्ञ का समागम हुआ। अमनोज्ञ क्या है? अनिष्ट। क्या अनिष्ट है? क्षुदानिष्ट है। उसको दूर करने के लिए जा रहा है वो, ये आध्यान है। और इसका शमन होगा कैसा? बिना ग्रहण किए थोड़ी होगा, तो वह आध्यान है। क्योंकि वह इष्ट माना क्या? नहीं, आहार को अनिष्ट माना क्या? इष्ट। हाँ, विपाक विजय धर्म ध्यान ऐसा थोड़ी होता है। विपाक विजय यहीं बैठे बैठे करो ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हैं? आप समझा रहे हैं क्या? वहाँ जाने का क्या प्रयोजन है? विपाक विजय धर्म ध्यान करना है तो यहीं पर लाका फोन में करो शांति के साथ। है? वहाँ जा क्यों रहे हैं आप? किस उद्देश्य को लेकर के जा रहे हैं? प्रमाद में ही आध्यान होगा, अप्रमत्त अवस्था में आध्यान हो ही नहीं सकता। सुनो तो, वस्तुतः अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होती है तो वह हिंसा है। तो ये जो इष्टानिष्ट, हम ये सीधा ये प्रश्न रखते हैं, वो इष्ट और अनिष्ट की भूमिका में श्रमण आता है क्या? नहीं आता है। या तो इष्टानिष्ट की परिकल्पना से ऊपर हमेशा उठा हुआ है, तो हमेशा सप्तम गुण स्थान में ही रहना चाहिए उसको। छठे में आ क्यों रहा है वो? ऐसा नहीं होता ना, तो उतने इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। यदि आहार लेते समय भी उसने धर्म ध्यान ही किया है एकांत से, तो फिर प्रायश्चित प्रतिक्रमण क्यों करता है? आहार के बाद धर्म ध्यान करके आया है वो, आर्ध्यान तो किया नहीं उसने, तो किस बात को लेकर के प्रायश्चित ले वो? इसी का नाम आर्ध्यान है। आर्ध्यान यदि होगा तो आर्ध्यान की भूमिका में प्रमाद ही रहेगा, और उसी में प्रमाद की भूमिका में इष्टानिष्ट की परिकल्पना होती है। हाँ, उसको नकारा नहीं जा सकता, अन्यथा होगा कब फिर? हम कहाँ एकांत अनेकांत अपने यहाँ है ही है, किंतु आर्ध्यान नहीं होता, ये एकांत क्यों पकड़ रहे हैं? फिर आप एकांत पकड़ रहे हैं, ये माना जाएगा। हम मान रहे हैं ना, धर्म ध्यान नहीं होता ऐसा नहीं है, किंतु आर्ध्यान नहीं होता ऐसा भी तो नहीं है। आर्ध्यान भी होता है। हम ये पूछना चाहते हैं आगम से उत्तर देना है। क्या पूछ रहा हूँ मैं? पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन से आगम में लिखा है कि आहार संज्ञा के द्वारा धर्म ध्यान होता है? आहार संज्ञा क्या? कोई भी महाराज हो, आहार संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं पाप प्रद है, ऐसा कुंद देव कह रहे हैं। गाता तो याद है आपको, सन्नाओ तिलेसा, बस हिंदी अवस्थाएं अतरुद्धानी आर्ध्यान होगा वहां पर। वो अलग नहीं है। सुनो, प्रगाढ़ता अलग वस्तु, हमने पहले ही क्लियर किया है। आर्ध्यान की प्रगाढ़ता तो नहीं है, किंतु वह उस आर्ध्यान को धर्म ध्यान की संज्ञा देना यह आगम सम्मत नहीं है, इतना ही हमारा कहना है। हाँ, थोम जे मैं ये क्यों कहा जा रहा है? अरे धर्म ध्यान के लिए ले रहे पर्याप्त लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छा आराम से लो, एक बार ही तो लेना है महाराज। हाँ, एक ही बार तो ले रहे हैं, लेकिन 2 दिन का एक ही बार में लेंगे तो क्या होगा? 2 दिन का क्यों? अलग चीज नहीं। सुनो, वस्तुतः भूमिका के अनुरूप आर्ध्यान होता है, आर्ध्यान का निषेध नहीं कर पाएंगे आप। ये जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं के साथ धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान की सामग्री क्या? सुनो, धर्म ध्यान की सामग्री क्या है? आर्ध्यान की सामग्री क्या है? दोनों भिन्न भिन्न हैं। पंच परमेष्टि की आराधना हम कर रहे हैं, तो पंच परमेष्टि हमारे लिए धर्म ध्यान की सामग्री है। स्वाध्याय आदि करना ये धर्म ध्यान की सामग्री है, किंतु आर्ध ध्यान की सामग्री तो संज्ञाएं हैं। हाँ,
मूर्छा। यही तो समस्या, सांप्रदायिक आश्रय हो रहा है, कषाय का अभाव नहीं हो। बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है। और हम आप अपने अनुरूप लगाओ, फिर आगम के अनुरूप हम लगा रहे हैं, आप अपने अनुरूप लगा दो ना, क्या दिक्कत है। अपने अनुरूप लगाने का पुरुषार्थ ना करें, रुचिवत नहीं विधिवत चलो, अपने अनुरूप नहीं। सुनो, आगम के अनुरूप ही ग्रहण कर रहा है, इसलिए आर्ध ध्यान की मात्रा कम हुई है, लेकिन आर्ध ध्यान तो होगा। सुनो, आज्ञा विषय धर्म ध्यान अलग है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है ना, मैं मान रहा हूं, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का क्या वो उल्लंघन कर रहा है? क्या उल्लंघन नहीं, किंतु सम्यक बहुत अच्छा है। फिर गृहस्थ की भूमिका में भी आज्ञा विषय धर्म ध्यान तो है, आज्ञा सम्यक तो है, और सम्यक दर्शन जो है ना 66 सागर तक रहता है वो, फिर आध्यान तो आना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि आज्ञा सम्यक का पालन है। आध्यान की भूमिका में क्यों आ रहा है वो? कह तो रहना, इसके लिए ज़्यादा और समय दिया जाएगा कि वस्तुतः देखा जाए कि प्रमत्त संयुता नाम ऐसा कहा, तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयुता नाम। वह आध्यान अविरत यानी पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक ये अविरत माना जाता है। उसके बाद देश विरत अर्थात पंचम गुणस्थान हो गया, उसके बाद प्रमत्त संयुता नाम ऐसा सूत्र है। हाँ, इससे स्पष्ट है कि वह आर्ध ध्यान है, उसको आप धर्म ध्यान की संज्ञा दे नहीं पाएंगे। धर्म में जिसका उपयोग हो उसका नाम धर्म ध्यान है। इष्टानिष्ट की कल्पना, क्योंकि क्षुधा अनिष्ट है और आहार इष्ट है, तभी जा रहा है वो, पक्की बात है। तो इसलिए साधन को साधन के रूप में हम स्वीकार करते हैं तो आर्ध ध्यान से बहुत जल्दी बच जाएंगे, नहीं है तो फिर आर्ध ध्यान मिटने वाला नहीं है। इसलिए गृहस्थ की दृष्टि, वह गृहस्थ जो भोजन करता है वह केवल पेट भरने के लिए नहीं, रसनेन्द्रिय के वशभूत होकर के इंद्रिय पोषण के साथ वह ग्रहण कर रहा है, और श्रवण जो है इंद्रिय पोषण के साथ नहीं, किंतु ग्रहण जो हो रहा है वह भले ही वह उसकी मात्रा कम है, क्वालिटी में अंतर है, किंतु वह आर्ध ध्यान माना गया। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था हमने एक बार, उसी को दे करके इसको पूर्ण कर लो कि उसमें कड़वाट की मात्रा है। कांजीर एक वस्तु है, उसमें नीम से भी कड़वाट की मात्रा बढ़ी हुई है, मात्रा उसकी अधिक है नीम की अपेक्षा, और कांजीर से भी विष में और कड़वाट की मात्रा अधिक है, फिर हलाहल जो है वो विष से भी ज़्यादा है। तो इसमें हम ये पूछना चाहते हैं आपके लिए, इन चारों में कहीं मिठास तो नहीं है? कड़वाट की मात्रा बढ़ती गई है लेकिन है कड़वाट। उसी प्रकार आध्यान तो आध्यान है, उसकी मात्रा कम हो रही है, किंतु उसको धर्म ध्यान की संज्ञा आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि नीम को गुड़ कहो, फिर गुड़ में मधुरता नहीं, निम्बस्य का प्रकृति कटुकता, यही वह प्रकृति है, आर्ध ध्यान की प्रकृति है वो। नीम को आप मधुर नहीं कह सकते, गुड़ से का प्रकृति मधुरता, नीम को कह दो हलाल की अपेक्षा से महाराज नीम में तो मिठास होना, मिठास नहीं, कड़वाट की मात्रा कम हुई है। उसी प्रकार छठे गुणस्थान में आर्ध ध्यान की मात्रा कम हुई है, न कि वह धर्म ध्यान है, ये कहा जा रहा है। धारणा अभी तक यही 40 साल से है, यही धारणा है, धारणा के अनुरूप पालना हो रही है?
तो अपने शास्त्र के आगम के अनुरूप हम धारणा बनाएं, तभी वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है, नहीं तो विपरीत धारणाएं मानी जाएगी। हमेशा धर्म ध्यान ही होता है श्रवण के लिए, ऐसा नहीं। हाँ, पक्की बात। प्रतिकार, शॉर्ट में हमारा ये कहना है कि प्रतिकार का भाव यह धर्म ध्यान है कि अर्थ ध्यान है? प्रतिकार का भाव, और प्रतिकार जो होता है वह अनिष्ट का होता है, इष्ट का कभी प्रतिकार होता ही नहीं है। इष्ट का तो ग्रहण होता है, आने दो, हाँ आने दो, बेहिसाब आने दो, क्योंकि इष्ट है वो। अनिष्ट का प्रतिकार होता है, इष्ट का कभी प्रतिकार होता ही नहीं है। धर्म ध्यान हमेशा धर्म में ही उसका उपयोग है, अन्य में नहीं। धर्म ध्यान का उपयोग अन्न में नहीं, अन्य में नहीं। धर्म ध्यान का जो उपयोग है वो अन्न में नहीं, अन्य में है। अन्य क्या है? पंच परमेष्टि, ये साधन है एक्चुअल में। हाँ। उसके लिए उसको एक प्रकार से सुचारू रूप से धर्म ध्यान करने के लिए वह सहयोग प्रदान कर रहा है, वह धर्म ध्यान नहीं है। इसलिए अन्न में यदि उपयोग है तो आर्ध ध्यान है, और उसको छोड़ करके अन्य में है तो वह धर्म ध्यान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।